गुड़गांव की आवाज सामुदायिक रेडियो स्टेशन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के लाइव प्रोग्राम में जिसका नाम है आज के मेहमान। ये प्रोग्राम हम लेकर आते हैं हर बुधवार के दिन, जिसमें हमारी कोशिश है कि हम अपने श्रोताओं के साथ उन संस्थाओं को जोड़ें जो ज़मीनी स्तर पर काम कर रही हैं और वो ज़मीनी स्तर पर रहकर काम कर रही हैं उन मुद्दों के लिए जो हमारे लिए और आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। कौन कौन से मुद्दे हैं ये तो आप हमें ज़रूर बताना, पर अब तक हमने शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, किताबों पे और ऐसी काफ़ी संस्थाओं को इस प्रोग्राम में बुलाया है जिन्होंने इस प्रोग्राम में आके अपने काम से लेकर ये तक बताया है कि उनसे जुड़ा कैसे जाए। इसीलिए आज भी एक नई एनजीओ हम लेकर आए हैं। उससे पहले मैं बता देती हूँ ये प्रोग्राम लाइव है, यानी कि 27 अगस्त 2025 के दिन, समय हो गया है 11:01 और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम आज के मेहमान। और आज हम बात करने जा रहे हैं गुड़गांव फर्स्ट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, गुड़गांव फर्स्ट एक ऐसी संस्था है जो गुरुग्राम में काफ़ी समय से काम कर रही है। वैसे बता दूं कि गुरुग्राम का नाम गुरुग्राम होने से पहले 2016 से पहले गुड़गांव ही था, इसलिए आप हमारा जो रेडियो स्टेशन सुनते हैं गुड़गांव की आवाज़ वो भी उसी पे था। और मैं मानती हूँ कि ये संस्था भी 2016 से पहले से ही काम कर रही है, इसलिए संस्था का नाम भी गुड़गांव फर्स्ट है। तो बाकी नाम क्यों पड़ा, कैसे पड़ा, ये हमें बताएंगी गुड़गांव फर्स्ट की जो फाउंडर हैं शुभ्रा जी। स्वागत है शुभ्रा जी आपका। नमस्कार दोस्तों। और चांदनी, बहुत अच्छा लग रहा है आपके स्टूडियो में यहाँ आके। हालांकि बाहर बहुत तेज़ बारिश थी पर यहाँ पे बहुत सुकून है। जी जी जी। तो दोस्तों, आपने शुभ्रा जी की आवाज़ सुनी और इनसे हम सारी बात पूछेंगे गुड़गांव फर्स्ट शुरू होने से लेके आप उनसे कैसे जुड़ सकते हैं। पर आपसे कहना चाहूँगी, अगर आपको इनसे बात करनी है, गुड़गांव फर्स्ट एनजीओ के बारे में कुछ भी जानना है तो आप कॉल करिए। कॉल करने के लिए नंबर बता देती हूँ, उसके बाद शुरू करूँगी शुभ्रा जी से सवाल और जवाब का सिलसिला। कॉल करने के लिए नंबर है 8800475080, यानी कि 8800475080, और दूसरा नंबर है 9873551078, यानी कि 9873551078। तो शुभ्रा जी, सबसे पहले तो यही बताइए कि गुड़गांव फर्स्ट जो है, एक तो संस्था का नाम गुड़गांव फर्स्ट पड़ा, तो मैं खुद भी मानती हूँ 2016 से पहले की संस्था है, तो कब शुरू हुई, किन मुद्दों पे काम शुरू किया आपने, और क्योंकि आप इसकी फाउंडर हैं तो कैसे आया दिमाग में कि एक संस्था खोली जाए और इन मुद्दों पे काम किया जाए। बिल्कुल। तो मेरा जो बैकग्राउंड है चांदनी, वो मैं एक पत्रकार रह चुकी हूँ। अच्छा। और मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पे बहुत काम किया है और एक संपादक रह चुकी हूँ 2-3 मैगजीन्स की जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करती थी। अच्छा। पर 2012 में मुझे ऐसा लगा कि एक इस तरह की संस्था होनी चाहिए जो हर स्टेक होल्डर जो गुड़गांव का है उसको एक मंच प्रोवाइड करे, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करे जिसमें वो अपनी बात आके कह सके। और ये इसका आइडिया मेरे को इससे आया कि 2012 में गुड़गांव पहली बार एमसीजी बन रहा था, एमसीजी के इलेक्शंस हो रहे थे, पहली बार चुनाव होने जा रहे थे ये हमारे जो काउंसलर्स हैं उनके लिए। और गुड़गांव में हर तरीके के स्टेक होल्डर्स आ रहे थे, नए नए नागरिक यहाँ पे अपना रैन बसेरा बसा रहे थे। सरकार बदल रही थी, क्योंकि सरकार से मेरा मतलब लोकल गवर्नेंस का है, क्योंकि हमारे काउंसलर्स आ रहे थे। तो एक नया जो थर्ड टियर ऑफ गवर्नेंस है जिसे हम कहते हैं, पहले तो एक होता है राष्ट्रीय लेवल पे, एक होता है स्टेट लेवल पे और एक तीसरा होता है लोकल लेवल पे। जो ये पहली बार एमसीजी के इलेक्शंस लड़े जा रहे थे और काउंसलर्स नियुक्त हो रहे थे, और तो सरकार भी बदल रही थी, लोकल गवर्नेंस का असर पड़ रहा था, और RWA भी थे गुड़गांव में, कॉलेजेस बन रहे थे। गुड़गांव एक मेडिकल सिटी भी है, कितने बड़े बड़े अस्पताल थे। तो हर स्टेक होल्डर को अपनी बात कहने का एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। और उस आइडिया को लेके मैंने गुड़गांव फर्स्ट शुरू किया, जिसमें कि हमने सोचा कि हम अलग अलग टॉपिक्स लेंगे और अलग अलग स्टेक होल्डर्स, यानी कि RWAs हुए या मीडिया हुआ या गवर्नमेंट हुई या प्रोग्रेसिव रेसिडेंट्स जिनको नागरिक कहते हैं, वो अपनी बात कह सके इस शहर के विकास के लिए, इस शहर को बेहतर बनाने के लिए, और दूसरी बात जागरूकता बढ़ाने के लिए।
मुद्दों पे जागरूकता बढ़ाने के लिए, चाहे वो कचरे का मुद्दा हो या पानी का मुद्दा हो या गुड़गांव को एक सोलर शहर बनाने का मुद्दा हो, तो ऐसे हम मंच प्रोवाइड करें जिसमें सब लोग अपनी बात आके कह सके और ना मतलब बहुत ही पॉजिटिव एनवायरनमेंट में, ये नहीं कि तुमने ये नहीं किया वो नहीं किया, बट एक पॉजिटिव शुरुआत करें जिसमें कि सब लोग अपना आके अपना योगदान दे सके एक कंस्ट्रक्टिव वे में। जी जी। तो एक कब शुरू की गई संस्था? ये 2012 में शुरू की, सितंबर 2012 में पहली वर्कशॉप हुई जिसका नाम था गुड़गांव एज अ स्मार्ट सिटी। जी। तो वो हमारी पहली वर्कशॉप थी। उसके बाद हम 52 वर्कशॉप्स कर चुके हैं गुड़गांव के लिए। और उसके साथ ही साथ क्योंकि मैं पत्रकार रह चुकी हूँ तो हमने कुछ हैंडबुक्स भी निकाली। तो हमने एक हैंडबुक निकाली है गुड़गांव एज अ सोलर सिटी। फिर एक हैंडबुक निकाली है वेस्ट के ऊपर, वेस्ट मैनेजमेंट। अगर आप वेस्ट मैनेजमेंट करना चाहते हैं तो क्या चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो चाहे आप अपने लेवल पे करना चाहते हैं या अपनी कम्युनिटी या RWA के लेवल पे करना चाहते हैं, तो उसकी एक हमने किताब बनाई। फिर हमने एक और किताब बनाई है कि गुड़गांव CSOs, जो भी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस है, जो NGOs है, वो सारे गुड़गांव के, उनकी हमने एक लिस्ट प्रिपेयर की और ऐसे हमने 120 NGOs और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस की एक किताब बनाई। तो वो भी एक हैंडबुक है। तो ऐसे हमने किताबें बनाई। फिर आगे चल के जब 2015-16 में एक बार मैं MCG कमिश्नर साहब से मिली तो उन्होंने कहा कि हमारा स्वच्छ सर्वेक्षण तब नया नया शुरू हुआ था, स्वच्छ सर्वेक्षण, और कह रहे थे कि गुड़गांव के लिए कोई गाना नहीं है जो हमारा स्वच्छता के ऊपर कोई गाना हो, क्योंकि उसके भी नंबर मिल रहे थे 5 नंबर स्वच्छ सर्वेक्षण के। तो मैंने उनको कहा कि मेरे को गाने में बहुत रुचि है, मैं गाना लिखती भी हूँ, गाती भी हूँ, तो एक स्वच्छता एंथम मैं बना के देती हूँ आपको। कहते हैं आप बना सकते 10 दिन में। तो मैंने कहा ठीक है, मैं बना के लिख के देखती हूँ। तो फिर मैंने एक स्वच्छता एंथम बनाया। तो वो मेरी शुरुआत थी हमारे प्रोजेक्ट की, को म्यूजिक फॉर अ कॉज। अच्छा। और उसके बाद हमने बहुत सारे गाने बनाए। हमने एयर पोल्यूशन एंथम गुड़गांव का बनाया। फिर मैंने राहगिरी के लिए 3-4 जिंगल्स बनाए। और हाँ, फिर स्वच्छ अभियान, जो सरकार का स्वच्छता अभियान है, उसके लिए सरकार के लिए जो मेन हमारी नेशनल लेवल पे सरकार है, उनकी जो मिनिस्ट्री है जो देखती है, उनके लिए भी एक गाना बनाया। तो ऐसे ऐसे जिंगल्स, गाने किसी NGO के लिए कोविड के टाइम पे, ताकि वो फंड्स रेज कर सके, करते करते आज हमने 18 गाने बनाए हैं। और बहुत खुशी की बात है कि मैंने एक गुड़गांव की आवाज के लिए भी एक छोटा सा जिंगल बनाया था आपके एक प्रोग्राम के लिए। तो सुना पाओ तो मैम, 18 तो नहीं, मैं ये कहूंगी जो भी आपको याद है और जो भी आपने बनाया गुड़गांव की आवाज के लिए। तो आपका एक प्रोग्राम था, एक शहर ऐसा तो हो, ऐसा करके कोई प्रोग्राम था, है ना? तो उसके लिए मैंने ये जिंगल बनाया था। मैं थोड़ा सा आपको गुनगुना देती हूँ आज। एक शहर ऐसा तो हो, ऐसा रैन बसेरा तो हो। एक शहर ऐसा तो हो, ऐसा रैन बसेरा तो हो, जहाँ हर रंग के हो फूल खिले, जहाँ हर डाल पर हो सपने सजे, सब प्रेम से सब हक से जिए। एक शहर ऐसा तो हो, एक शहर ऐसा तो हो। बहुत सुंदर। मुझे लग रहा है आप संस्था की संस्थापक होने के अलावा एक गायिका भी हैं, है ना, सिंगर, और लिखते तो आप बहुत बहुत सुंदर हैं। मैम सच में बहुत अच्छा लगा। और हमारे ना श्रोता जुड़ गए हैं, मेरे ख्याल से वो भी इस पे भी फीडबैक देंगे। हेलो जी, नमस्कार जी, चांदनी जी और शुभराज जी आई हैं गुड़गांव की आवाज पे जी, आज के मेहमान बनके। जी शुभराज जी, नमस्कार आपको। नमस्कार जी, बहुत बहुत आपको शुभ दिन हो आज का। पूछिए राजकुमार जी। जी, आज के मेहमान प्रोग्राम, आज के मेहमान हो जी, आज गुड़गांव की आवाज के आप। बिल्कुल जी। शुभराज जी, जो गाना सुना मैं सुन नहीं पाया था जी बिल्कुल भी, लेकिन बातें जरूर सुनी थी आपने। कई एंथम गाने आपने बनाए हैं गुड़गांव इस प्रोग्राम में। तो सबसे पहले तो मैं आपको प्रणाम और नमस्कार करता हूँ जी शुभराज जी। आपके इतने अच्छे प्रोग्राम हैं, जो आपने बातें बताई गुड़गांव के लिए जो कर रहे हो आप, बहुत अच्छा लगा। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। हाँ जी जी, गुड़गांव फर्स्ट NGO की तरफ से आप बात कर रहे हो। ये गुड़गांव फर्स्ट
एनजीओ क्या है जी, इसके बारे में बताओ थोड़ा सा। हाँ जी, जैसे मैं बता ही रही थी चांदनी को कि जब नया नया गुड़गांव शहर का विकास हो रहा था 2012 में, स्पेशली जब एमसीजी के काउंसलर्स इलेक्ट हो रहे थे, तो मैंने सोचा कि एक इस तरह का मंच हो जहाँ पे सब लोगों को अपनी बात कहने का हक हो और वो आराम से अपनी बात रख सके। तो हमने एक गुड़गांव फर्स्ट का प्लेटफॉर्म बनाया। प्लेटफॉर्म क्या है कि हमने 52 वर्कशॉप्स की हैं अलग अलग मुद्दों पे, जैसे कि कचरा के ऊपर, कचरा के निवारण के लिए। आपको पता ही है कि गुड़गांव की सबसे नंबर 1 समस्या जो है आज कचरा है। हाँ, और उसके बाद हमने पानी के विषय पे वर्कशॉप्स की हैं। हमने वुमेन सेफ्टी जिसे कहते हैं, महिलाओं की सुरक्षा, उसके ऊपर भी वर्कशॉप्स की हैं बहुत सारी। आजकल हम सस्टेनेबल ट्रेनिंग्स कर रहे हैं जो हम स्कूलों में कर रहे हैं। अभी हमने कल ही एक सीसीएस स्कूल में सस्टेनेबिलिटी की ऊपर ट्रेनिंग की, क्योंकि बच्चों के साथ हम बात कर रहे हैं कि गुड़गांव की क्या क्या समस्याएं हैं, क्यों है और उसका कैसे हम निवारण कर सकते हैं। तो इस तरह की हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं हाफ डे की। तो इस तरह से हम लोगों के साथ एक तो जागरूकता करते हैं, मतलब उनको जागरूक करते हैं कि क्या क्या इश्यूज चल रहे हैं, क्या क्या समस्याएं हैं, उनका कैसे निवारण है हो सकता है एक्सपर्ट्स को बुला के। और दूसरा, हम उनको एक प्लेटफॉर्म भी देते हैं जहां वो अपनी बात रख सकें। तो गुड़गांव फर्स्ट एक प्लेटफॉर्म के तौर पे काम करता है, एक रिफ्लेक्शन के तौर पे काम करता है। अगर आप हमारी वेबसाइट भी देखेंगे gurgaonfirst.org, तो आप देखेंगे गुड़गांव की बहुत ही रिच इन्फॉर्मेशन जो आपको कहीं पे नहीं मिलेगी। वो एक जगह आपको गुड़गांव के बारे में हर किस्म की इन्फॉर्मेशन उस प्लेटफॉर्म पे हमने प्रोवाइड की है। जी शुक्रिया जी। जैसे कि आपने बताया कि हम प्लेटफॉर्म देते हैं बातें करने का, ऐसी कौन सी बातें जो आपसे कर सके या पूछ सके? मैं एक नॉर्मल श्रोता हूँ जी गुड़गांव की आवाज का। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे वेस्ट की समस्या है, ठीक है ना। अब हम लोग जब जागरूकता देते हैं तो हम सबसे पहले कहते हैं इसमें सबसे ज़रूरी बात है कि सेग्रीगेट, जिसको कहते हैं कि गीला कचरा और जो ड्राई सूखा कचरा है उसको अलग अलग करने की बात। यही बात हमने अपने वेस्ट एंथम पे भी की थी, जो हमने वेस्ट तो ये बात बार बार लोगों तक पहुंचनी चाहिए कि जब तक हम अलग नहीं करेंगे कचरा, तब तक इस कचरे का की जो समस्या बनी हुई है उसका निवारण नहीं होगा। गवर्नेंस तो बहुत ज़रूरी है, गवर्नेंस के बिना तो हम कुछ नहीं कर सकते। जो हमारा सुशासन है, गुड गवर्नेंस जिसको कहते हैं, उसके बिना तो कुछ बात हो ही नहीं सकती। बिकॉज कचरा का जो है वो एमसीजी का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो एक एपेक्स बॉडी है जो कचरे ध्यान रखती है कि उसकी मैनेजमेंट कैसे हो। मगर उसके साथ साथ अगर हमारे सिटीजन्स जो हैं वो भी जागरूक हैं तो वो कोई चूक नहीं होने दें। और इसलिए हम फिर इस तरह की बात करते हैं, जैसे कचरे की बात होगी, ऐसी पानी की बात कि पानी की हमारा ग्राउंड वाटर लेवल 1.5 मीटर जो है 1.5 मीटर नीचे जा रहा है हर साल। इस बार तो बारिश बहुत अच्छी हुई है और हम काफ़ी सारा अपना ग्राउंड वाटर हम ऊपर कर सकते हैं। बट जब ड्राई हो जाता है और इंक्रीजिंगली हम ड्रायर होते जा रहे हैं क्योंकि डिजर्टिफिकेशन हो रहा है, अरावलीज कट रहे हैं, हाँ, तो इसलिए हमारे को बहुत ज़रूरी है कि हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग करके और कि हम ग्राउंड वाटर को हम ऊपर लेकर आए। ऐसे ही सोलर एनर्जी की बात है कि गुड़गांव को एक सोलर शहर क्यों ना बनाया जाए, क्योंकि गुड़गांव में ही इंटरनेशनल सोलर अलायंस है। हमारे पास यहाँ बहुत अच्छी धूप भी आती है और हम अपने रूफटॉप्स के ऊपर हम सोलराइज कर सकते हैं और अपनी इलेक्ट्रिसिटी जो है हम सोलर पावर से ही जनरेट कर सकते हैं। फिर और एक और बात है सस्टेनेबिलिटी की, जिस पे बहुत अच्छा काम, ट्रांसपोर्ट की, जिस पे राहगिरी बहुत अच्छा काम कर रही है, जिसमें बात होती है साइकिलिंग की या वॉकिंग की, कि ज़्यादातर हम इतनी कारों का इस्तेमाल ना करें, हम जो हो सकता है उसको साइकिल करें, वॉक करें, ताकि इस शहर का प्रदूषण कम हो। जैसे कि आपको पता ही है कि अगर बारिश ना हो तो यहाँ प्रदूषण बहुत जल्दी बढ़ जाता है और जो प्रदूषण है वो सारा साल ही रहता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बारिश ही प्रदूषण को रोक पाती है, वरना और कोई चीज़ नहीं है जो प्रदूषण कम कर पाती है इस शहर का। तो इस तरह के जो मुद्दे हैं उसकी जागरूकता के बारे में बात करते हैं। जी राजकुमार जी शुभ्रा जी बहुत ही अच्छे से बता रहे हो जी, बहुत कुछ फायदा हो रहा है लोगों को। एक सवाल और है जी, जो आपने राहगिरी फाउंडेशन की तरफ से जो की कि भी साइकिलिंग का जो है जी, हाँ जी, साइकिलिंग
करना चाहिए, सबको करना चाहिए, स्वास्थ्य से संबंधित ये चीज है, ये साइकिलिंग करना। लेकिन मेरा एक छोटा सवाल सुब्रा जी, वो साइकिल के लिए ट्रैक नहीं है, ट्रैक नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, बिल्कुल, और इसी के लिए राहगिरी कार्यरत है और बहुत अच्छा काम कर रही है। और आपको शायद ये जान के खुशी होगी कि राहगिरी ने गुड़गांव के अंदर एक पहली ऐसी सस्टेनेबल रोड बनाई है जो आपके, जहाँ पे आपका एयरपोर्ट ऑफिस है और आपके ऑफिस के पास ही उद्योग विहार में है, जो पूरी सस्टेनेबल रोड है, जिसको आप, पहले उसका नाम अनाथ रोड था, सनाथ रोड, अब उसका नाम जनपथ हो गया है। जी, तो इस तरह की पहले इस शुरुआत हुई है, जहाँ पे चलने वालों के लिए ट्रैक है, साइकिल वालों के लिए ट्रैक है, शेड में बैठ भी सकते हैं, बेंचेस भी लगे हैं, ट्रैफिक इतनी स्पीड से नहीं चलता और ट्रैफिक बिल्कुल आराम से चलता है। और वहाँ पे कभी भी फ्लडिंग नहीं हो रही, जो पहले वहाँ पे फ्लडिंग होती थी, क्योंकि जो पानी भर जाता था उसका निकास के लिए भी उन्होंने सुविधा बनाई है। तो इस तरह की रोड्स और भी अगर गुड़गांव में हो तो बहुत बढ़िया रहेगा। जी सुब्रा जी, ये गुड़गांव में चारों तरफ बनने चाहिए, जो आपने बता दिए ट्रैक और ये उद्यान है जहाँ बैठने के बेंच वगैरह लगा रखे। अगर ये चारों तरफ गुड़गांव के ये बॉर्डर तक, जो दिल्ली के बॉर्डर है वहां तक भी ये काम हो जाए तो बहुत ही अच्छा होगा जी, लोगों के लिए, पैदल चलने वालों के लिए भी जी, और साइकिलिंग करने के लिए भी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि जब तक सेफ्टी नहीं है, सेफ्टी फर्स्ट है, जब तक हमारे पास डेडिकेटेड ट्रैक नहीं है ये साइकिलिस्ट के लिए, तो साइकिलिस्ट भी डरेंगे बिल्कुल साइकिल करने के लिए। तो ये बहुत जरूरी है, आपने बिल्कुल सही कहा। जी सुब्रा जी, बहुत ही अच्छा लग रहा है आपका प्रोग्राम। और कहो तो एक सवाल और पूछ लीजिए आपसे। जी, ये आखिरी सवाल है, इसके बाद आप दोबारा फोन करेंगे थोड़ी देर बाद। राजकुमार जी पूछिए। जी जी बिल्कुल, मैं सुब्रा जी को धन्यवाद देता हूँ जी, जो प्रोग्राम में आए हैं। जैसे कि आपने मैडम आप बताया कि स्कूलों में जाके कल ही आपने एक बच्चों को समझाने का या बताने का काम किया जी। हाँ जी। जो एक तो छोटे बच्चे होते हैं जी, नर्सरी से और 5वीं क्लास तक, एक बड़े होते हैं जी, तो वो कौन से बच्चे थे, छोटे थे या 12वीं क्लास? हाँ जी, तो हमने कल 7वीं, 8वीं और 9वीं कक्षा को बताया। 10वीं, 11वीं, 12वीं को क्योंकि बिजी रहते हैं, बोर्ड के एग्जाम होते हैं, और हम 7वीं से ही शुरू करते हैं। ये हमारा CCS स्कूल में हुआ था, जो सेक्टर 4 में है, कल ही हुआ है। बच्चे इतने इंथुजियास्टिक थे और उनको इतना कुछ ऑलरेडी पता था, पहले से ही पता था उनको। हमने बस वो एक जो बात पता थी उसको एक अच्छे से फिर से रीइंफोर्स करना, उनको फिर से याद दिलाना, उसी का काम किया। और बच्चे खुद से बहुत काम कर रहे हैं। उनका जो स्कूल है वो भी पेपर फ्री स्कूल है, और स्कूल में वो बच्चों को सीड्स भी मिलते हैं जो घर जाके प्लांट करते हैं। तो पता चला कि वो स्कूल भी बहुत कुछ कर रहा है सस्टेनेबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए। और उससे पहले हमने शिवनादर स्कूल में किया था। तो शिवनादर स्कूल में हमने 11वीं और 12वीं के बच्चों के साथ किया था, और वहाँ पे भी बहुत अच्छा टीचर्स भी बैठे थे, क्योंकि टीचर्स के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि इस तरह की इन्फॉर्मेशन उनको पता हो, ताकि अपनी क्लासों में बच्चों को उस तरह की इन्फॉर्मेशन बताए, क्योंकि ये इंटरेस्टिंग भी है और अपने शहर के बारे में बच्चों को रुचि भी आती है ये सब, क्योंकि किताबी नॉलेज जो होती है वो उससे बच्चे थोड़े बोर हो जाते हैं। तो अगर जैसे यहाँ पे गुड़गांव में एक समाधान हब है, जहाँ पे आपका अगर जितना भी सूखा कूड़ा है उसको आप जैसे आपके कपड़े हैं, पुराने कपड़े, वहाँ पे आप डिपॉजिट कर सकते हैं, तो वो रिसाइकिल होते हैं। पर बच्चों को पता हो तो वो खुद भी जाएंगे और अपने माँ बाप को भी कहेंगे कि मम्मी चलो ये कपड़े हमारे फालतू के हैं, चलो आज वहाँ समाधान हब में जाएं और ये अपने कपड़े वहाँ पे डालें। या फिर हम कई लोग क्या करते हैं कि कूड़े में कपड़े भी डाल देते हैं। आज आप बंदवारी में देखोगे तो आपको कूड़े के अंदर, बंदवारी के ढेर में कपड़ा बहुत नजर आएगा। कपड़ा का जाने का कोई मतलब नहीं है। जी 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 सुब्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार आपको। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम आपने किया है जी गुड़गांव की आवाज पे, और बहुत कुछ जानकारियां दी। बहुत फायदा होगा हमारे जैसे नॉर्मल कॉलोनियों में भी, छोटे बच्चों को भी, और एक बहुत शिक्षा मिली जी, आपसे जानकारी मिली। जाते जाते एक, जैसे कि आप गाना गाते हो जी, आपने शुरू में जिक्र किया, कई गाने आपने गाए हैं, तो 2 लाइनें कोई सुना दो तो जी मैं भी सुन लूंगा जी। मैं पहला गाना
सुन नहीं पाया। तो मैंने जो पहला गाना बनाया था वो गुड़गांव के ऊपर, वेस्ट के ऊपर बनाया था। उसकी मेरे को अगर कुछ याद होगा तो मैं देखती हूँ, कोशिश करती हूँ मुझे याद हो, 2015-16 में बनाया था। उस गाने को यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, गुड़गांव स्वच्छता एंथम में आपको मिल जाएगा ये गाना, और हमारे चैनल पे भी मिल जाएगा। मैं आपको थोड़ा कोशिश करती हूँ अगर वो जी शुभ्रा जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ जी। और आप रेडियो पे सुनिए जी। जी सानी जी नमस्कार। नमस्कार। तो आप नमस्ते। बिल्कुल। नगरों में बन जाए गुरु, स्वच्छता की हो धूम शुरू, गुरुग्राम तुझको प्रणाम, तेरा स्वच्छता में हो ऊंचा नाम। नगरों में बन जाए गुरु, स्वच्छता की हो धूम शुरू, गुरुग्राम तुझको प्रणाम, तेरा स्वच्छता में हो ऊंचा नाम। जी बहुत सुंदर। और हम भी यही चाहते हैं कि गुरुग्राम का स्वच्छता में, और हर एक जितने भी हमने बात की है स्वच्छता में, या फिर और जो भी मुद्दे हैं मैम, है ना, पानी का मुद्दा है, और एनर्जी का मुद्दा है, कूड़ा निस्तारण का मुद्दा है, इन सब चीज़ों से हटकर ऊंचा नाम हो। और हमारे दूसरे श्रोता जुड़ गए हैं हमारे साथ, तेजराम कौशिक जी। हेलो नमस्कार तेजराम कौशिक जी। नमस्कार बेटी, नमस्कार। शिवराज जी नमस्कार करते हैं। नमस्कार जी। आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं अपने रेडियो में, बहुत अच्छे से आप समझा रहे बातें, बहुत अच्छी बातें, बहुत अच्छे प्रोग्राम मेरे आप जिनसे, बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम और बहुत अच्छे फायदे की बातें हैं सारी। हाँ जी। सबसे अच्छी बात मुझे लगी आप सोलर के लिए बात कर रहे हैं ना। हाँ जी। बहुत ही बढ़िया, बहुत लोगों के लिए जागरूक करने के लिए करी, बहुत जरूरी है, बहुत फायदेमंद है, सबके लिए फायदेमंद है। बिल्कुल। बिजली की बचत होगी हमारी, और फैसिलिटी होगी, और कहीं बिजली नहीं जाने का हिसाब किताब नहीं है, लाइट नहीं है, वो 24 आवर चलता है। बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छे से, और बच्चों के लिए भी कर रहे हो तो बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत अच्छा है। आपके लिए धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद कौशिक जी। और आपकी बड़ी प्यारी आवाज है, आपने जो सुनाया लहजा बड़ा अच्छा था आपका। दोनों जिंगल अपनी रेडियो की जिंगल भी सुनी मैंने, और 2 लाइन ये भी सुनी मैंने। अच्छा जी। आपका बहुत मीठी आवाज है, प्यारी आवाज है, सुंदर बढ़िया। हमारा आशीर्वाद है आपके साथ, आप लोग खूब तरक्की करें। थैंक यू जी, थैंक यू, धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया कौशिक जी। जी तो यही है हमारे श्रोता, है ना। तो बहुत बहुत अच्छा लगता है कि कुछ होते हैं जो सवाल करते हैं और कुछ जो प्रोत्साहित भी कर देते हैं। तो दोस्तों ये प्रोग्राम लाइव हो रहा है, यानी 27 अगस्त 2025 के दिन। समय हो गया है 11:30 और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम आज के मेहमान, जिसमें हम बात कर रहे हैं गुड़गांव फर्स्ट के बारे में। और इस संस्था के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ हैं शुभ्रा जी, जो इस संस्था की संस्थापक हैं। और मैंने जो बात शुरू की थी और जितनी जानकारी राजकुमार जी के सवालों से आई है, इससे हमें ये तो पता चल गया कि गुड़गांव फर्स्ट एक मंच है, जैसे मुझे लग रहा है जैसे रेडियो एक मंच है जिसमें हम आके बात कर पाते हैं हर मुद्दे पे। तो गुड़गांव फर्स्ट एक ऐसा मंच है जिसमें हम शहर की बात कर पाते हैं, गुड़गांव से जुड़े हुए जो भी वो मुद्दे हों, है ना। और इसके साथ आपने ये भी कहा कि गुड़गांव फर्स्ट की वेबसाइट पे जो भी जानकारी हमें चाहिए गुड़गांव को लेकर वो हमें मिल जाएगी। तो ये तो फिर एक अलग से काम हो गया ना मैम, मतलब आप अपनी वेबसाइट को, अगर आप संस्थापक हैं तो आप कहीं ना कहीं फिर पत्रकारिता में भी हैं अभी तक, है ना। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा, वो तो जाएगी नहीं कभी खून से। हाँ जी, वही तो मैं सोच रही हूँ कि हर दिन कुछ ना कुछ बदल रहा है। हाँ, कुछ मुद्दे आ रहे हैं, कुछ सॉल्व हो रहे हैं, तो ये एक अलग से काम है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप हमारी वेबसाइट पे जाएं, एक आपको जगह मिलेगी नो योर सिटी, उसमें आपको अपनी सिटी से हर तरीके की इन्फॉर्मेशन मिलेगी जुड़ी, कि कोई कौन से इमरजेंसी नंबर्स हैं, क्योंकि कुछ मैंने देखा कुछ इन्फॉर्मेशन एमसीजी की साइट पे थी, कुछ जीएमडीए की साइट पे थी, कोई इधर थी कोई उधर थी, तो सबको हमने इकट्ठा किया है। वो भी एक प्लेटफॉर्म ही बना लिया है हमने, तो उसमें हमने सब इकट्ठा करके जो इन्फॉर्मेशन लोगों की ज़रूरत है, जिस तरह की इम्पोर्टेंट, जैसे गुड़गांव के कौन से ऐसी जगह है कि जहाँ पे आप घूम सकते हैं, कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे जिसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है, जो रिच प्लेसेस है। अगर आप गुड़गांव को एज अ विजिटर विजिट कर रहे हैं तो 5-6 जगह कहाँ आप जाना चाहेंगे, हाँ, और उस तरह की बातें भी हैं उसमें। और फिर एक्सपर्ट्स के ओपिनियन भी हैं कि वो क्या समझते हैं गुड़गांव के बारे में, क्या इश्यूज हैं, क्यों है, उसका कैसे निवारण है। एक्सपर्ट का भी एक कॉलम है। अभी हमने पॉडकास्ट भी शुरू किए, जिस तरह से ये भी एक पॉडकास्ट है, हाँ, तो हमारी पॉडकास्ट भी है। फिर हमारे न्यूज़लेटर्स भी हैं, जिसमें हम 3 महीने में जो भी कुछ गुड़गांव में इम्पोर्टेंट हुआ है उसका हम एक पेज पे दे देते हैं, 1 या 2 पेजेस पे, उसे कहते हैं न्यूज़लेटर। तो वो न्यूज़लेटर भी है
गुड़गांव के बारे में, और उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उसमें हम डालते ही रहते हैं ताकि वो एक साइट बन जाए जहाँ सब कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती उपलब्ध हो। हाँ, दैट वाज द आइडिया। हाँ जी, तो बिल्कुल ये गुड़गांव फर्स्ट जैसा नाम है वैसा ही काम है कि गुड़गांव की जो भी जानकारी हमें चाहिए वो हम गुड़गांव फर्स्ट की वेबसाइट पे जाके, जो कि आपने बताई थी gurgaonfirst.org, है ना, ये वेबसाइट है, वहाँ पे जाके ले सकते हैं। और दोस्तों अभी हमें कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए नंबर बता देती हूँ, फिर सवाल आगे पूछती हूँ। कॉल करने के लिए नंबर होगा 8800475080, यानी कि 8800475080, और दूसरा नंबर है 9873551078, यानी कि 9873551078। तो ये नंबर है। और आगे शुभ्रा जी थोड़ा अपने बारे में और विस्तार से बताइए। गुड़गांव फर्स्ट के बारे में तो बहुत सी जानकारी हमें मिल गई। आपने पत्रकारिता अभी भी आप कर रही हैं, मुझे लगाता होता है ना कि हम एक चीज़ को छोड़ के दूसरी करने लगते हैं, तो आपके काम से तो मुझे लग रहा है कि जो आपने किया था, है ना, जो आपने करियर स्टार्ट किया था वो अभी तक आप कर रही हैं, साथ में कुछ जोड़ लिया है। बिल्कुल नहीं, वो जब भी मौका लगता है तो मैं कुछ आर्टिकल्स लिखती हूँ। मैं हिंदुस्तान टाइम्स के लिए भी ह्यूमन इम्पैक्ट करके कॉलम था, उसके लिए लिख रही थी। अच्छा। कोविड से पहले, फिर उसके बाद वो कॉलम बंद हो गया। जहाँ कहीं मौका लगता है उसके कुछ भी, अगर मेरे को ऐसा लगता है कि मैं वैल्यू ऐड कर सकती हूँ, वहाँ पे मैं लिखती हूँ। जैसे डाउन टू अर्थ एक मैगजीन है जो बहुत पॉपुलर है एनवायरनमेंट पे, उस पर भी मैंने 2-3 आर्टिकल्स लिखे हुए हैं। सोलर पे लिखा हुआ है उस पर। तो शुरुआत, जैसे आपने कहा कि मैं आपको थोड़ा सा अपने बारे में बताऊं, मैंने अपना MBA किया, उसके बाद लिखने का शौक़ था, इसलिए मैंने जब इकोनॉमिक टाइम्स हमारे यहाँ आई तो मैंने वहाँ पे नौकरी करना उचित समझा। और वहाँ पे काफ़ी जब आप एक अखबार से जुड़ते हैं तो आपको काफ़ी कुछ पता चलता है, हर लोगों का नज़रिया पता चलता है, और इसकी अहमियत भी पता चलती है कि नज़रिए की क्या है, एक बंदे की पर्सपेक्टिव की, या किसी की, हर बंदे एक अलग पर्सपेक्टिव लाता है। 10 लोगों का आप सुनते हैं, उसका निचोड़ आप लिखते हैं। तो इकोनॉमिक टाइम्स में मैंने 3 साल ही काम किया। उसके बाद मैंने एक मैगज़ीन में काम किया, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर मैगज़ीन। तब वो बहुत सारी और मैगज़ीन्स निकाल रहे थे, जैसे रिन्यूएबल वॉच निकाल रहे थे, पावर लाइन उनकी ऑलरेडी मैगज़ीन थी। तो पावर सेक्टर के बारे में, जो बिजली की है, उसके बारे में मेरे को थोड़ी जानकारी हुई उससे। और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर जैसे पोर्ट्स हैं, रोड्स हैं, ब्रिजेस हैं, इसके बारे में भी मेरे को जानकारी, टेलीकॉम सेक्टर के बारे में। तो वहाँ मैं काफ़ी देर जुड़ी रही, 12-1 साल तक जुड़ी रही। और उसके बाद फिर जब हम गुड़गांव में यहाँ शिफ्ट हो गए थे तब तक, और मैं दिल्ली जाया करती थी अपनी नौकरी पे, फिर मेरे को कहीं ना कहीं लगा कि कुछ ऐसा गुड़गांव के लिए करना चाहिए। एक नया शहर है, नया शहर बन रहा है, कुछ पुराने लोग हैं अभी भी बसे हुए हैं, कुछ नए नए लोग आ रहे हैं, काफ़ी इंटेलिजेंट लोग आ रहे हैं, काफ़ी सीनियर सिटीजन पॉपुलेशन आ रही है, काफ़ी मतलब कुछ हो सकता है इस शहर में। तो और बहुत एक इंथुजियाज्म का माहौल था, एक बहुत ये था कि चलो ये तीसरे लेवल की सरकार आ रही है, MCG के इलेक्शंस हो रहे हैं। मेरे साथ में ही मेरी एक पड़ोस में थी महिला जो काउंसलर इलेक्शन के लिए खड़ी हो रही थी, रमा रानी राठी। तो सब इन सब से जब ऐसा लगा कि कुछ नया करना चाहिए, तो फिर तब हमने गुड़गांव फर्स्ट शुरू किया। और जैसे कि म्यूज़िक से तो मैं जुड़ी हुई थी, म्यूज़िक सीख रही थी, कुछ मेरे को लिखने का, कविताएं लिखने का भी बहुत रुचि है। तो इसलिए मैंने फिर सोचा कि क्यों ना म्यूज़िक और अपने लिखने के जो मेरे को शौक़ है उसको जोड़ के, और अपना गुड़गांव फर्स्ट में कुछ ज़रूरत थी, क्योंकि मैं कमिश्नर साहब से मिलती रहती थी। तो तब वो म्यूजिक का सिलसिला शुरू हो गया। फिर एक बार शुरू किया, फिर जो गुरुजल आपको शायद पता होगा, उनकी भी पहली जिंगल मैंने लिखी थी। हाँ, राहगिरी के भी 3-4। तो वो फिर एक मेरे ख्याल से एक नेचुरल प्रोग्रेशन था कि वो ऐसा नहीं कि मैंने उसके लिए कोई म्यूजिक फॉर अ कॉज कुछ वो किया, वो एक नेचुरली किसी ने कहा हमारे लिए लिख दो। फिर कोविड के दिनों में भी हमने कोविड पे भी गाना लिखा कि हम किस तरह हम सब लोग आपस में कोऑपरेट कर रहे हैं, उस पे भी कुछ गाना हमने लिखा। तो ऐसे करते करते 17-18 गाने हो गए और आगे भी चलते जा रहे हैं। तो वो सब वो शायद मेरा जो एक इंटरेस्ट है या मेरा एक शौक़ है, उसके लिए म्यूज़िक फॉर अ कॉज किया। उसमें मैं बहुत सारे आर्टिस्ट को भी देती रहती। पूछने वाली थी कि म्यूज़िक फॉर अ कॉज में सिर्फ आप ही करते हैं कि और लोग भी आपसे जुड़े हुए हैं? बहुत अच्छे सिंगर्स ने भी गाया है मेरे लिए। गुड़गांव के अच्छे सिंगर्स के साथ मैं कोलैबोरेट करती हूँ, और इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। कुछ गाने जो मेल आवाज़ में है उसमें तो मैं गा ही नहीं सकती,
और कई और फीमेल सिंगर्स ने भी इसमें योगदान दिया, जो 18 गाने हैं, हाँ उसमें हमने उसमें तो उसको भी बढ़ावा दे रहे हैं। अच्छा, तो मतलब आपके साथ बहुत से आर्टिस्ट भी जुड़े हुए हैं, है ना, सिंगर्स जिनको हम कह रहे हैं। और कलाग्राम जो है, कलाग्राम में भी मैं एडवाइजर के तौर पे हूँ। कलाग्राम का अभी प्रोग्राम 28 को है, कला सम्मान अवार्ड्स है। अच्छा, तो उसमें भी कलाग्राम में भी एडवाइजर हूँ, फिर राहगिरी में भी एक ट्रस्टी का काम है। तो ऐसा होता है कि जब आप एक सोशल सेक्टर में आ जाते हैं और लोगों को पता होता है, तो फिर आप अपना योगदान बहुत जगह दे सकते हैं जी। और प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट पे भी हमने बहुत काम किया है। जो वुमेन सेफ्टी एट वर्क प्लेस है, उसके लिए अब एक एक्ट बना था 2013 में, और उसके बहुत ज़रूरी हो गया था कि इस एक्ट के बारे में लोगों को बताएं। और सिर्फ बताना ज़रूरी नहीं था, जागरूकता ज़रूरी नहीं थी, ये एक मैंडेट भी था कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें 10 से ज़्यादा ऊपर एम्प्लॉइज़ हैं, काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे इस तरह की वर्कशॉप्स होनी चाहिए। तो उस एरिया में भी हमने बहुत काम किया और मैं बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जुड़ी हुई थी एज दी NGO मेंबर। तो हर ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि आपको ये कमेटी बनानी पड़ती है, ये जो पॉश की कमेटी है, और उसमें 5 लोग होते हैं, और उसका एक मेंबर जो होता है एक NGO संस्था से होता है। तो और उसको हम 3 साल तक ही उस मेंबर को रख सकते हैं, फिर उसके बाद हमें दूसरा मेंबर लेना होता है। तो इस तरह से ये 10 सालों में मैंने बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस का NGO जो मेंबर थी एज रिप्रेजेंट किया, और वर्कशॉप्स भी बहुत सारी की, स्कूलों में की ये वर्कशॉप्स, और कॉरपोरेट्स में की, ठीक है ना। तो और भी जहाँ पे मौका लगा हमने अपनी भी पब्लिक वर्कशॉप्स की। बहुत ज़रूरी था कि लोगों को बताएं इसकी ये नया एक्ट आया है और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, कॉरपोरेट्स को क्या करने, एम्प्लॉइज़ को क्या करना है, सब लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उस एक्ट के अंडर। तो उसके बारे में हमने जागरूकता दी लोगों को। तो शुभ्रा जी, आपसे बात करके मुझे इतना तो पता चला कि आप एक ऐसे इंसान हैं और आपकी संस्था एक ऐसी संस्था है जिसमें शायद लोगों को ज़रूरत हो, मान लीजिए किसी को वर्कशॉप करवानी हो तो शायद वो आप तक आ सकते हैं, किसी संस्था को अपनी ट्रेनिंग करवानी हो, है ना, वो आप तक आ सकते हैं। तो आप तक पहुंचने का क्या जरिया है? कैसे कोई भी संस्था, कोई इंसान अगर जो भी मुद्दे आपने बताए हैं उस पे ट्रेनिंग करना चाहते हैं या नॉलेज ही लेना चाहते हैं, तो वो आप तक कैसे पहुंचे? एक तो ये है कि मेरे को आप लिख सकते हैं ईमेल पे। मेरी ईमेल है purishubhra@gmail.com, PURISHUBHRA@gmail.com। मैंने स्पेलिंग्स इसलिए बताए क्योंकि मेरे नाम के स्पेलिंग्स लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। दूसरा, हमारी गुड़गांव फर्स्ट की जो फ़ोन है उस पे भी आप हमें फ़ोन कर सकते हैं 012436374452। प्लस आप हमारे को, हम इंस्टा पे भी हैं, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे भी हैं, लिंक्डइन पे भी हैं, हाँ, तो आप हमें वहाँ पे भी एक डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो उन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। सो इन तरीकों से आप और अब तो गुड़गांव की आवाज़ ही आपको हमारा नंबर आगे प्रोवाइड कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो अगर किसी ने नहीं लिखा है नंबर, तो आज शाम को 7 बजे प्रोग्राम रिपीट होगा, वो सुनिए, या फिर गुड़गांव की आवाज़ का जो नंबर आपको याद है ऑफिस का, उस पर कॉल करिए। जो भी जानकारी आपको गुड़गांव फर्स्ट के बारे में चाहिए, नंबर चाहिए, ईमेल एड्रेस चाहिए, वो सब हम आपको मुहैया करवा देंगे। और इसके साथ टाइम थोड़ा ज़्यादा ले लिया है, शायद लिसनर्स का फ़ोन भी इसलिए आ रहा है। तो शुभ्रा जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और मुझे लग रहा है कि पता है आधे घंटे में होता नहीं है, पर आपने जो स्पीड से सारी इंफॉर्मेशन पूरी बता दी है, तो मुझे लग रहा है हमने हर हद तक गुड़गांव फर्स्ट के काम को तो कवर कर लिया है। पर अगर हमें लगेगा भी, क्योंकि मैं इसके बाद शुभ्रा जी से बात करूँगी, और ऐसी चीज़ें जो हमें लगती है आप तक लानी चाहिए, तो मैं दोबारा बुलाऊँगी आपको। बिल्कुल। और मैं आप लोगों को भी कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ, बहुत मुबारक देना चाहती हूँ कि इस तरह की आपकी संस्था जो काम कर रही है और जो रेडियो चैनल काम कर रहा है, इतने सालों से कार्यरत है, चैनल प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को जोड़ने का। ये भी एक बहुत ही बढ़िया बेहतरीन मंच है, मैं कहूँगी। और मैं आपकी सारी टीम को कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ कि आप ये काम करते रहिए और लोगों को इस तरह जोड़ते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे जो शब्द होते हैं ना, ऐसी बातें जज्बा और हाई कर देती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया शुभ्रा जी आने के लिए भी। धन्यवाद। तो दोस्तों, आप सुन रहे थे प्रोग्राम आज के मेहमान मेरे यानी चांदी के साथ। आप सुनते रहिए गुड़गांव की आवाज़ 107.8 FM, आपकी आवाज़, आपका रेडियो। नमस्कार।